फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीखने वाले हैं HTML एंड CSS का यूज़ करके प्रोडक्ट कार्ड को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट कार्ड कहने का क्या मतलब है, आपको उस प्रोडक्ट की डिटेल पूरी की पूरी दी जाएगी और उसकी इमेज होगी, वो किस प्रकार से डिस्प्ले होगा प्रोडक्ट। उस प्रकार से अगर मुझे किसी भी कार्ड को क्रिएट करना है जो कि प्रोडक्ट कार्ड होगा, तो उसको हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं HTML एंड CSS का यूज़ करके, उसे आज हम सीखने वाले हैं। मान लीजिए हम कुछ भी क्लॉथ्स में कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पर जिस भी वेबसाइट के ऊपर हम जा कर के विजिट करते हैं और उसको सर्च करते हैं, तो एक कार्ड के रूप में हमें क्या होता है, वो प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है। तो वो सारे कार्ड किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं, उसे आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर है हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट अ प्रोडक्ट कार्ड यूजिंग HTML एंड CSS। दोनों का यूज करके हम इसको क्रिएट करने वाले हैं। जहाँ पर हमारी क्या होगी, एक इमेज होगी, उसके नीचे जो हमारी इमेज होगी जिस भी प्रोडक्ट की, उसका नेम होगा। जैसे यहाँ पर मल्टी कलर टी शर्ट मैंने इसका नेम दिया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो इसका प्राइस रखा हुआ है उसको डॉलर में रखा हुआ है, आप रुपीज़ में भी रख सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप टेक्स्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से आपको एक बटन मिल जाती है, अगर आप अपने कार्ड के अंदर अपने प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी मल्टीपल फीचर्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इस सिंपल प्रोडक्ट कार्ड को क्रिएट करने वाले हैं। आगे चल करके धीरे धीरे हम जितने भी जिस टाइप के प्रोडक्ट कार्ड क्रिएट किया जा सकते हैं, हम उनको भी क्रिएट करेंगे। आप इसको सीखने के बाद खुद से मल्टीपल टाइप्स के प्रोडक्ट कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक इमेज को लेना है, उसके बाद उसके अंदर उसका नेम रखना है जो कि H1 हेडिंग के अंदर लिखा गया है। एक प्राइस हमें लेना है। इसका टेक्स्ट यहाँ पर आपको चेंज दिख रहा है, जो टेक्स्ट कलर है वो क्या है, रेड है। तो इसलिए आपको एक अलग कंटेनर के अंदर इसको रखना होगा, यानी अलग इसका नेम देना होगा, या क्लास नेम आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ में यहाँ पर क्या लिखा गया है, टेक्स्ट लिखा गया है। यहाँ पर हमारे पास एक बटन क्रिएट की गई है ऐड टू कार्ट नेम की, और ये जो बटन है यहाँ पर ये फुल विड्थ को ऑक्युपाई कर रही है। तो सबसे पहले इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, जिसका HTML है। दो फाइल हमने यहाँ से क्रिएट कर रखी है। फर्स्ट है प्रोडक्ट कार्ड डॉट HTML की, सेकेंड है प्रोडक्ट कार्ड डॉट CSS। CSS के अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले HTML के अंदर डॉक्यूमेंट का नेम मैंने यहाँ से दे दिया प्रोडक्ट कार्ड। यहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट जो टाइटल नेम दे दिया वो क्या दे दिया, यहाँ से प्रोडक्ट कार्ड दे दिया, और अपनी CSS फाइल को मैंने लिंक किया हुआ है। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले एक डिव को एज अ कंटेनर हम लेते हैं, और इसका नेम मैंने यहाँ से क्या दे दिया, जो क्लास नेम हमने ले लिया उसको मैंने एज अ क्लास नेम यहाँ पर कार्ड ले लिया, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको कार्ड कर दिया और इंटर करेंगे। इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपनी इमेज को सबसे पहले ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले इमेज के लिए इमेज टैग को लेंगे हम, और उसके बाद यहाँ से सोर्स के अंदर हम अपनी इमेज को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से ही इमेज को क्या कर रखा है, सेव करके रखा हुआ है। tshirt.png नेम की हमारी जो इमेज है, इसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से T प्रेस किया तो ये हमारा नेम आ चुका है, इसी को हम इंक्लूड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसका एक अल्टरनेटिव नेम देते हैं। मान लीजिए जब हमारी इमेज डिस्प्ले ना हो तो उस कंडीशन पे कोई एक नेम डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से इसका नेम क्या रख दिया, T-शर्ट रख दिया, और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारी इमेज जो है वो कुछ इस प्रकार से क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने इसका जूम कम कर दिया तो इस प्रकार से हमारी इमेज जो है वो आ चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इमेज के बाद कुछ टेक्स्ट हमारे पास थे, अब इस टेक्स्ट को इंक्लूड करना है जो कि H1 हेडिंग के अंदर है। तो इसके लिए हम इस टेक्स्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसके बाद जस्ट हम H1 हेडिंग को क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ से मल्टी कलर नेम हमारा है, यहाँ पर मल्टी कलर T-शर्ट है यहाँ पर, और मैंने इसका नेम दे दिया और इसको मैंने सेव किया T-शर्ट। और इसके बाद मुझे करना क्या है, पेज को यहाँ से रिफ्रेश करना है। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से वो नेम क्या हो रहा है, मल्टी कलर T-शर्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है।
अभी सारी चीज़ें अलाइनमेंट करनी है जिसको हम सीएसएस से करेंगे, इसलिए उस पर अभी हमें ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, प्राइस को इंक्लूड करना है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जो प्राइस है वो रेड कलर में डिस्प्ले हो रही है, इसलिए इसको प्राइस के लिए हम एक क्या क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से पैराग्राफ को क्रिएट कर लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर हमें ये प्राइस डिस्प्ले हो रही है, तो मैंने पी टैग यानी पैराग्राफ टैग को लिया और इसको एक पार्टिकुलर क्लास नेम दे देते हैं। क्लास नेम मैंने दे दिया इसका प्राइस, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो भी प्राइस है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। डॉलर में हमारा प्राइस है तो मैंने डॉलर लिखा सबसे पहले, उसके बाद 13 पॉइंट यहाँ पर जो हमारा डॉलर है 99, तो इसको मैंने लिख दिया 13.99 इसका डॉलर है, तो मैंने इस डॉलर को भी लिख दिया और इसके बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जो हमारा प्राइस है वो भी क्या हो चुका है, आ चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, कुछ रैंडम टेक्स्ट को ऐड करना है जो कि पैराग्राफ के अंदर ऐड किए गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सम टेक्स्ट अबाउट द टी शर्ट, इसको खुद से लिखना होगा हमें। तो यहाँ से हम इसके लिए भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद एक पैराग्राफ को लेते हैं और यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, सम टेक्स्ट, कुछ पैराग्राफ राइट कर देते हैं अबाउट दी टी शर्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद और भी टेक्स्ट हमें चाहिए, तो यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है लॉरेन, जहाँ पर लिखेंगे और यहाँ से एमेट एब्रेविएशन हमारे पास आ जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारा रैंडम टेक्स्ट क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से क्लोज कर देते हैं और अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सेव किया, सेव करने के बाद पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट था वो भी क्या हो चुका है, आ चुका है। लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है तो इसको हम कुछ कम करने वाले हैं। मान लेते हैं मुझे पूरा का पूरा टेक्स्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए, तो इतने को हम क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके इसको सेव कर लेंगे और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, पेज को रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ से देखेंगे तो पेज रिफ्रेश होने के बाद इस प्रकार से कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब हमारे पास एक बटन थी ऐड टू कार्ट, इस बटन को हम क्रिएट करने वाले हैं और इस बटन को हम यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर ही क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, यहाँ से पैराग्राफ को ले लिया और इस बटन को मैंने क्रिएट कर लिया। और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ क्यों लिया हुआ है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में क्रिएट करना है, तो इस वजह से मैंने इसको पैराग्राफ के अंदर डायरेक्टली रख लिया। और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, बटन टैग को ले लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड टू कार्ट इसका नेम दे दिया, जो बटन का नेम हमें देना था, अपनी बटन का नेम मैंने यहाँ से दे दिया और इसको सेव किया। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा HTML था वो क्या हो चुका है, यहाँ से रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा HTML की हेल्प से जो हमारा कार्ड है यहाँ पर प्रोडक्ट का कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इस पर CSS को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी इमेज की साइज को क्या करना होगा, सेट करना होगा। इसकी विड्थ अभी कुछ इतनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसकी विड्थ को सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इमेज एज अ एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया और इसकी विड्थ को मैंने क्या रख दिया, यहाँ से 100% रख दिया, जो कि डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यानी जो भी इसका पेरेंट होगा इमेज सेलेक्टर का, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी 100% विड्थ को ऑक्युपाई कर रहा है, इसीलिए पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर क्या हो रही है, इमेज हमारी जो है वो फैल रही है। क्योंकि जो अभी इसका पेरेंट है वो क्या है, हमारा बॉडी टैग है, यानी कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो गई है, सेट हो गई है। अब इसको हम सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इसका कंटेनर है यानी जो इसका पेरेंट है इमेज का, वो क्या है, हमारा डिव एलिमेंट है। तो इसका क्लास नेम मैंने क्या दिया हुआ है, कार्ड दिया है। तो अब इसके लिए प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, डॉट कार्ड मैंने यहाँ से एज अ सेलेक्टर ले लिया, क्लास सेलेक्टर। उसके बाद इसकी विड्थ को हम यहाँ से सेट कर देते हैं। यहाँ से मान लीजिए मैंने 300 पिक्सल्स के इक्वल इसकी विड्थ को सेट कर दिया। उसके बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जो हमारा क्या था, कार्ड था, कुछ इस प्रकार से क्या होने लगा है, डिस्प्ले होने लगा है। जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट भी बिल्कुल क्या हो चुका है, फिट हो चुका है और इमेज भी क्या हो चुकी है, फिट हो चुकी है। इंस्पेक्ट करके अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो पूरा का पूरा कंटेनर था इसके अकॉर्डिंग इसको जो विड्थ मिली है वो क्या मिली हुई है, अगर आप देखें
जो इसकी विड्थ है ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की विड्थ है, लेकिन मुझे किसके यहाँ पर अकॉर्डिंग सेट करना था, जो भी हमारा कंटेनर था। तो हमारा कंटेनर क्या है, हमारा जो डिव है ये हमारा क्या है, कंटेनर है। यहाँ से अगर आप देखें तो 300 पिक्सल्स के इक्वल इसकी क्या है, विड्थ है। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी इमेज है इसको भी विड्थ मिल चुकी है, उसका 100% यानी 300 पिक्सल्स के इक्वल इसको भी विड्थ क्या हो चुकी है, यहाँ पर मिल चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप आकर के देखते हैं तो 300 पिक्सल्स के इक्वल हमारी इमेज को भी विड्थ मिल गई है। तो इस प्रकार से जो हमारी इमेज है उसको हमने क्या कर लिया है, यहाँ से सेट कर लिया है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इमेज को हमने सेट कर लिया, उसके बाद हमें करना क्या है, हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं। जो हमारी इमेज है इसको हम सेंटर में रखना चाहते हैं। तो उस कंडीशन पे मैंने मार्जिन क्या सेट कर दी, मार्जिन को मैंने ऑटो सेट कर दिया। यहाँ से 0 ऑटो कर सकते हैं या फिर आप सिंपल ऑटो भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारी इमेज है वो कहाँ पर आ चुकी है, सेंटर में आ चुकी है। अब यहाँ पर जो हमारी इमेज है टॉप में बिल्कुल ऊपर की साइड है, इसको टॉप से थोड़ा हम यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, मार्जिन देना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ से टॉप से मार्जिन सेट कर दी। तो यहाँ से मैंने मार्जिन टॉप ले लिया, टॉप से मार्जिन मान लीजिए मैंने इसको 30 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर मार्जिन सेट कर दी, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, पेज को रिफ्रेश कर दिया। तो अब हमारा जो कार्ड है वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है, जो कि पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर टेक्स्ट है ये अभी क्या है, लेफ्ट साइड में है, इसको हम सेंटर में करना चाहते हैं। तो जिसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, और इसको हमने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। तो यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिमिलर इसी प्रकार से जो हमारे टेक्स्ट हैं वो क्या हो चुके हैं, यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सारा का सारा टेक्स्ट आ चुका है। उसके बाद इसका फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, जो फॉन्ट फैमिली है। तो यहाँ से मैंने इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी। फॉन्ट फैमिली क्या रखने वाले हैं, यहाँ से हम इसकी जो फॉन्ट फैमिली रख लेते हैं वो एरियल रख लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं मैंने यहाँ से एरियल रख लिया, इसकी पूरी की पूरी यहाँ पर हम हिस्ट्री को नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ एरियल रखने वाले हैं। और इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया तो इसका फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें जो करना है, यहाँ से हम करने क्या वाले हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने बॉक्स शैडो क्या दे दिया, और उसमें जो एक्स एक्सेस के थ्रू मैंने दिया 0 पिक्सल से दे दिया, उसके बाद वाई एक्सेस के थ्रू 4 पिक्सल से मैंने यहाँ पर दे दिया, और यहाँ से मैंने जो ब्लर दिया है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 8 पिक्सल से ले लेते हैं। और इसका कलर हम RGB में सेट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से RGB कलर सेट कर लिया, और मुझे अल्फा वैल्यू भी चाहिए तो A ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रेड कलर मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा 0 कर दिया। यहाँ से जो रेड कलर रखने वाले हैं वो हम 0 रख देंगे। इसी प्रकार से ग्रीन को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से 0 सेट कर दिया। इसी प्रकार से ब्लू को भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 0 सेट कर दिया। अभी अल्फा की वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं सेट कर रखी है। यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया तो अभी कोई चेंजअप यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो बॉक्स की शैडो है यहाँ से हम जो अल्फा की वैल्यू है इसको थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। तो अल्फा की वैल्यू मैंने 0.2 सेट कर दिया। उसके बाद मैंने पेज को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ से क्या करने वाले हैं, रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो बॉक्स शैडो है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू थी, मान लीजिए यहाँ पर जो हमारी एक्स एक्सेस के थ्रू वैल्यू थी इसको मैंने 2 पिक्सल सेट कर दिया 0 की जगह। तो उस कंडीशन पे इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, इसको भी आप देख सकते हैं। तो एक्स एक्सेस के थ्रू ये भी क्या हो गया है, जो हमारा बॉक्स शैडो है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, फैल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वैसे हम इसको क्या रखने वाले हैं, यहाँ पर 0 रखने वाले हैं। और इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो अभी के लिए जो हमारा कार्ड है इस प्रकार से क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, जो कि स्क्रीन से थोड़ा ऊपर की साइड को क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से हमारा कार्ड क्या हो गया, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। अब अंदर इसका जो टेक्स्ट कलर है इस पर हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से जो टेक्स्ट कलर है अगर आप देखें तो जो प्राइस है वो डॉलर में है, इसका कलर क्या है, रेड है और बोल्ड है। तो इसके लिए जो हमने प्राइस के लिए इम्प्लीमेंट किया था तो इसका सेलेक्टर यहाँ पर क्या होगा, क्लास सेलेक्टर प्राइस है। तो इसको हम ले लेते हैं और यहाँ से मैंने डॉट, उसके बाद मैंने क्या ले लिया, प्राइस को ले लिया। और इसके लिए मैंने यहाँ से इम्प्लीमेंट कर दिया, सबसे पहले मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज करके मैंने रेड कर दिया।
रेड करने के बाद पेज को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया और यहाँ से आप देख सकते हैं रेड कलर हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से मैंने फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज़ किया और इसको क्या कर दिया, मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया। पेज को सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर प्राइस था वो क्या हो चुका है, बोल्ड होकर के आ चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, इसकी साइज को थोड़ा सा हम यहाँ पर इंक्रीज करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने फॉन्ट की साइज़ क्या रख ली, 22 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर कर दिया और उसके बाद पेज को मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया तो इसकी साइज़ क्या हो चुकी है, थोड़ा सा इंक्रीज हो चुकी है। 22 पिक्सल्स के इक्वल मैंने इसकी साइज़ को इंक्रीज कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम जो करना है, यहाँ पर जो हमारा कार्ड है इसकी जो बटन है इसके लिए प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारी जो बटन है इसका जो कलर है, अगर वो आप देखें तो बैकग्राउंड कलर आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है, ब्लैक डिस्प्ले हो रहा है और जो टेक्स्ट कलर है वो क्या है, यहाँ पर व्हाइट है। और उसके बाद इस पर भी कुछ चीजें क्या की गई हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं हम। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो हम सेलेक्टर लेंगे तो यहाँ से कार्ड के अंदर ही जो हमारा कार्ड है इसके अंदर हमने किसको क्रिएट करके रखा हुआ है, यहाँ से बटन को क्रिएट करके रखा है। पैराग्राफ को नहीं लेंगे, ये कार्ड के अंदर जाएंगे डायरेक्टली। जो हमारी कार्ड क्लास है उसके अंदर मैंने किसको क्रिएट किया हुआ है, अपनी बटन को क्रिएट किया हुआ है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से मैंने कार्ड सेलेक्ट, यहाँ पर कार्ड क्लास सेलेक्टर को लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से बटन को एज अ एलिमेंट सेलेक्टर लिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो भी हमारी बटन है उसके लिए हम कलर सेट कर देते हैं। कलर मैंने यहाँ पर क्या सेट कर दिया, व्हाइट सेट कर दिया। एंड जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको मैंने क्या सेट कर दिया, बैकग्राउंड कलर को मैंने यहाँ से ब्लैक सेट कर दिया। और उसके बाद पेज को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखें तो जो बटन है इस पर जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जो हमारी बटन है इसका जो आउटर एरिया है यानी जो इसकी आउटलाइन है उसको हम हटाने वाले हैं। आउटलाइन को मैंने क्या सेट कर दिया, नन सेट कर दिया। पेज को सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो यहाँ से जो भी हमारी बटन थी उसकी जो भी आउटलाइन है वो क्या हो चुकी है, नन हो चुकी है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अगर आप अपनी बटन को देखते हैं यहाँ पर जो पहले से क्रिएट की गई है, जो इसकी हाइट एंड विड्थ है अगर आप देखते हैं तो ये फुल है। फुल किसके है, जो भी हमारा कार्ड है उसका 100% है। तो यहाँ से मैं इसकी जो भी विड्थ है उसको हम क्या करने वाली हूँ, 100% सेट कर देंगे। तो अपने कार्ड के अकॉर्डिंग यानी कि जैसे 300 पिक्सल्स हमारे कार्ड की विड्थ है तो 300 पिक्सल्स जो भी हमारी बटन होगी उसको भी विड्थ क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इसको क्या विड्थ मिली हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसकी विड्थ भी यहाँ पर क्या मिल गई हुई है, 300 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल गई है। इसकी विड्थ कम क्यों हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को क्या कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से और चीज़ें यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं। जो हमारी बटन है अभी कुछ इस प्रकार से क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। अभी के लिए इस पर हम क्या ऐड करने वाले हैं, पैडिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर जो हम पैडिंग देंगे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम चारों साइड से हम क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, पैडिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। पैडिंग प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ से यूज़ किया। उसके बाद पैडिंग मैंने कितनी इम्प्लीमेंट कर दी, इस पर 12 पिक्सल्स के इक्वल मैंने इस पर पैडिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया और पेज को मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश किया तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी जो पैडिंग है हमारे एलिमेंट को, बटन को, वो मिल चुकी है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो 12 पिक्सल्स की पैडिंग क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि जैसे ही हम इस बटन के ऊपर जाएं तो उस कंडीशन पे क्या हो, यहाँ पर जो हमारा कर्सर है एक पॉइंटर के रूप में डिस्प्ले हो। पॉइंटर के रूप में यानी एक हैंड का सिंबल क्या हो, डिस्प्ले हो। तो कर्सर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पॉइंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैंने पेज को सेव करके रिफ्रेश किया तो यहाँ पर अब जैसे ही जा रहे हैं बटन के ऊपर, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉइंटर के रूप में जो हमारा कर्सर था वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है नॉर्मल पॉइंटर की अपेक्षा, यानी नॉर्मल कर्सर की अपेक्षा। अब हमारा जो पॉइंटर है, हमारा कर्सर है, वो एक पॉइंटर के जैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर ऐड कार्ड है, इसका फॉन्ट का साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो इसके फॉन्ट की साइज थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो इसके लिए हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इसकी साइज हम क्या रखने वाले हैं, जो हमारी है इसको हम रख देते हैं 18 पिक्सल्स के इक्वल।
अपने प्राइस के अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा इसकी साइज़ को हम रखने वाले हैं फॉन्ट की। तो यहाँ से जो हमारा फॉन्ट का साइज़ हो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं, यहाँ से जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, हम सेंटर रखने वाले हैं। अगर सेंटर में नहीं है तो क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी। वैसे तो हमने इसको सेंटर में कर रखा है, लेकिन ये फिर से क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट सेंटर में था, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या कर दिया है, सेंटर कर दिया है। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है, आउटर एरिया में बॉर्डर डिस्प्ले यहाँ हो रहा है। इसके लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी को क्या सेट कर देंगे, यहाँ से मैंने बॉर्डर को भी क्या सेट कर दिया, नन सेट कर दिया। पेज को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ से मैंने क्या किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ से जो बॉर्डर था वो क्या हो चुका है, नन हो चुका है। बॉर्डर भी हमारा क्या हो गया है, यहाँ से हट गया है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हम चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा प्रोडक्ट कार्ड बन करके तैयार हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे ही हम इसके ऊपर हवर करें तो यहाँ पर जो इसका जो हमारा कलर है वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट हो जाना चाहिए, यानी कि ब्लर हो जाना चाहिए। इसकी ओपेसिटी जो है वो कम हो जानी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या सेट करने वाले हैं, डॉट कार्ड को लेंगे और उसके बाद जैसे ही हम बटन के ऊपर क्या करते हैं, हवर करते हैं, तो यहाँ से हम हवर को इम्प्लीमेंट कर देंगे। हवर करने पर जो इसकी ओपेसिटी है वो क्या हो जानी चाहिए, यहाँ पर कार्ड की ओपेसिटी कम हो जानी चाहिए। यानी जो बटन है कार्ड के अंदर उसकी ओपेसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0.7 के इक्वल मैंने इसको सेट कर दिया। और यहाँ से पेज को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम हवर करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी ओपेसिटी क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने क्या क्रिएट किया, अपने कार्ड को क्रिएट किया हुआ है। इसी प्रकार से जब भी आपको मल्टीपल कार्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, जैसे मल्टीपल कार्ड अपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखते हैं तो उसको इसी प्रकार से क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। और उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक एलिमेंट यानी इन लाइन ब्लॉक देकर के एक सिमिलर लाइन के अंदर ला दिया जाता है और उसके लिए जो भी प्रॉपर्टी होती है उन सभी को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रोडक्ट कार्ड को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।